कैसे कमेले बेटा आते साहब के रोज ही ना लिया रोज कमाते और रोज ही ना खवाते हम ना बड़े प्यार से रखते थे। वो आदमी पागल हो गया, 2 बच्चा चले गए हमारे। 3 साल की बच्ची, 1 1.5 साल की है और एक पेट में है, गायब में है। हमारा बच्चा होते रोज रहा अस्पताल में, होते कोई नहीं आया है। छतरपुर जिले के नौगांव के समीप एक तोरण द्वार के धराशायी हो जाने के कारण 26 साल के मजदूर का परिवार उजड़ गया। मजदूर की मौत के साथ उसकी मासूम बेटियों को अनाथ होना पड़ा। नौगांव नगर से लगभग 26 किलोमीटर दूर ग्राम करहरा के रहने वाले 26 वर्षीय मजदूर मिलन बुनकर की तोरण द्वार हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मौत के कारण उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में है। मृतक मिलन के पिता की उम्र 65 साल है और उनका नाम गोरेलाल बुनकर है। इसी तरह उनकी मां पूनम देवी और 24 साल की पत्नी सोमवती के अलावा 2 मासूम बेटियां छवि और रोहिणी अब बेसहारा हो गए हैं। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी पूरी करने वाला मिलन अकेला सदस्य था। 400 रुपए दिहाड़ी पर वह पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा था। अब 2 मासूम बेटियों को यह पता भी नहीं कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 4 दिन गुजरने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी अब तक इस परिवार की सुध लेने नहीं पहुंचे। हादसे के बावजूद इस परिवार को अब तक केवल अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपए की सहायता ही मिली है। परिवार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से न्याय की गुहार लगाई है। मृतक की पत्नी को स्थायी रोजगार दिए जाने की मांग उठ रही है। तोरण द्वार हादसे के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। मिलन के घर में एक टोकरी के भीतर लगातार जलता हुआ दीपक परिवार के दर्द की गवाही दे रहा है। मां पूनम देवी कहती हैं कि जिस दिन से मेरा बेटा गया है वह दीपक बुझा नहीं। कच्चा मकान और अनिश्चित भविष्य, अब इस परिवार की यही कहानी है। पिता गोरेलाल बुनकर कहते हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, मिलन ही सब कुछ था। ऐसे में अब हम और उसके बच्चे कैसे जिएंगे, इसकी चिंता सरकार और प्रशासन को करनी चाहिए। हमारे संवाददाता कमल यादव ने इस मजदूर परिवार के घर का जायजा लिया, जिम्मेदार लोगों से बात की और उन्हें इस परिवार की मुश्किलों के बारे में बताया। उम्मीद है इस रिपोर्ट को देखने के बाद इस परिवार के लिए मदद के हाथ बढ़ेंगे। नमस्कार, हम इस समय उस करहरा गांव में हैं, जिस करहरा गांव का रहने वाला मिलन बुनकर जो मजदूर था, जो नौगांव में काम करने के लिए नगर पालिका का जो काम चल रहा था, उस काम करने के लिए गया था और वहाँ उसकी उस हादसे में उसकी मौत हो गई। हम उस परिवार से, पैतृक परिवार जो है, उस परिवार से आज मिलने के लिए आया है। नौगांव से लगभग 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। उस गांव में ये परिवार जो है कैसे जीवन यापन कर रहा है और क्या कर रहा है, हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि अभी तक आपके पास कोई जनप्रतिनिधि या शासन का कोई नुमाइंदा कुछ आर्थिक सहायता राशि दी या नहीं दी। आपको बता दें कि मिलन अपने घर में छोटा भाई था, वो अपने बच्चों को जो है रोज मजदूरी करके यहाँ पे आता था। उस मजदूरी के जो पैसे होते थे उससे अपने परिवार का जीवन यापन, अपना खाना पीना का व्यवस्था करता था। उसके पास रहने के लिए एक मात्र कच्चा मकान है, ना ही उसके पास ना कोई ज़मीन है ना कुछ भी। उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जो एक 1.5 साल की है, एक 3 साल की है और पत्नी जो है गर्भवती है। उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर प्रकृति ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया, लेकिन शासन के ऐसे नुमाइंदे जिनसे उनको कुछ न कुछ सहायता राशि मिलना चाहिए, 4 दिन बीत जाने के बाद भी नगर पालिका परिषद, नगर पालिका का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंचा। आज पैप्टिक टीम उस परिवार से जाके मिल रही है और मिलकर के उनसे क्या दुख हुआ है, कितना बड़ा पहाड़ टूटा है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम दादा आपका? राजकुमार, हम उनके बड़े भाई हैं। कैसे हादसा हो गया? अभी तक कोई अधिकारी आपके पास मिलने आए कि नहीं आए? क्या नहीं, कोई नहीं आया। वो नौगांव में काम दहाड़ी पे मजदूरी कर, तो वो मजदूरी करने के लिए गया था, तो वहीं उसका लापरवाही इतनी, वो भाई जबरदस्ती उसका काम पे लगा हुआ, वो हल रहा, वो सब वो माल जो लगाया था, सेटिंग वेटिंग वो सब हल रही थी। उस पर कहा कि चढ़ो तुम तो काम करो, न तो माए अगर यहाँ से भागो तुम तो। आज 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए, कोई ने कुछ नहीं हमें कुछ बात कही, ना कोई ने कुछ कहा और ना कोई हमारे यहाँ आया है और ना कुछ हुआ है।
आपको जो है आपका जो भाई था हर रोज नौगांव जो है मजदूरी करने जाता रोज था, जाता कितना था। पैसे लेके आता था और उससे क्या करता था? 400 रुपया मिलते उखन रोजीना से। वो बच्चन को अपनी 2 लड़की हैं, एक उसके गैब में है बहू के, और उसी से वो अपना खर्चा चलाते सब। अब मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही कहते कि जोन भी जिनने हमारे भाई हैं जो जबरदस्ती जो ये सो करवाओ है और लापरवाही जो कही, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलवे और हमारे भाई है न्याय मिलवे और बच्चियन के लाने कुछ सहायता मिलवे, ऐसी कि जो वो अपना पालन पोषण और अपना आगे को भविष्य वो कह पाए ना, तो वो बहू कहाँ मजदूरी कह पाए, कहाँ कह पाए। तो मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम यही कर रहे हैं कि साहब न्याय मिलवे हम लोगन है, और उनकी हमारी जो बच्ची हैं छोटी छोटी उनके लाने कुछ सहायता ऐसी मिलवे कि भाई अपना जीवन अंगा का 5 छोटी छोटी हैं, एक 3 साल की बच्ची है, एक 1.5 साल की है और एक पेट में है, गैब में है, तो अब कहाँ जाए हम क्या कहें। हमारे साथ एक माँ भी है जो बोलना चाहती है। कैसा बेटा था आपका और हमारा बेटा कैसे ऐसे उसका जीवन था और कैसे क्या क्या कमेले बेटा थे साहब के रोजी न लिया रोज कमाते और रोजी ना खवाते, हम ना बड़े प्यार से रखते थे। मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बोलना हमें चाहेंगे? ऐसे कहा साहब कि जो बच्चा बीमार भाव है सब कुछ उन्हीं का पाऊ, गाँव वाला सबका पता है। और हमारा आदमी पागल हो गया, 2 बच्चा चले गए, हम पागल हो गए। तो हम जो कर के हमारे बस की जो नंजा जी हमारी बेटियाँ पल जाए, छोटी बहू काम के जो भेज दें, इसे हमें ऐसी सहायता मिले कि इनका जीवन सुधार हो जाए। हम तो जो चाहे आप लोगों से सबसे विनती कर 4 दिन हो गए, 4 दिन में आपके पास कोई कोई नहीं आया? आया है। हमारा बच्चा होते रोज रहा अस्पताल में होते, कोई नहीं आया है, सब नहीं थे कोई आया है। ये माँ है, माँ के ऊपर पहाड़ जो है टूट गया है, कहीं ना कहीं पूरा घर बिखर गया है, लेकिन शासन या नगर पालिका परिषद के दिल में या दिमाग में कहीं भी ऐसा नहीं चल रहा था कि इस परिवार से आकर कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था करके इस परिवार को संबल बनाया जाए। हालांकि शासन बड़े बड़े दावे करती है कि कहीं ना कहीं उस गरीब तक हर योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें इस मजदूर के पास न कोई संबल कार्ड है, न कुछ भी नहीं है। आने वाला इस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा या तो समय बताएगा, लेकिन पेप्टेक टीम इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कदम से कदम चलती रहेगी। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, पेप्टेक परिवार इस परिवार के साथ खड़ा मिलेगा। पेप्टेक के लिए कमल यादव, उमेश राजपूत। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।